परफॉर्म करते करते हाथ ऊपर किया। बदबू, मैं इस कंटेंट का पार्टनर हूं। वापस सर को मारिया, मतलब वो इरिटेट कर ले। ये आई मेरे पास कहती इसने अपने ऐसे हाथ ऊपर कर दिए। सौरभ इतनी गंदी बदबू आ रही है, इसने अपने हाथ ऊपर कर दिए, इसने अपने अंडर आर्म ऊपर क्यों किए? कहती काले अंडर आर्म है उसके, इसके भी ना वो भी बता सकती हूँ। उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जब मैंने उसको बोला कि तेरी दोस्त मेरा घर तोड़ रही है, तेरी दोस्त मेरा घर तोड़ रही है, उसको बोल मेरा घर नहीं तोड़े जबरदस्ती। तो उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है ब्रो यू नो अभी वो सो चुका है ना ब्रो, अभी क्या कर सकते हैं ब्रो। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी स्प्लिट्स विला ऑन एयर चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी हो चुकी हैं जिनको काफी कवर किया जा चुका है। लेकिन अभी ना एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहाँ पर ये स्प्लिट्स विला के कॉन्टेस्टेंट्स ओपनली मॉक कर रहे हैं एक दूसरी गर्ल कॉन्टेस्टेंट को जिनका नाम है दीक्षा। एंड ये जो मॉकिंग का इश्यू है ना यहाँ पर, वो है दीक्षा के डार्क अंडर आर्म्स एंड उनका हाइजीन। और ये जो मॉकिंग चल रही थी ये सबके सामने हो रहा था, वहां पर बॉयज भी थे। एंड आकांक्षा जो कि वन ऑफ द मिस इंडिया यूनिवर्स की पार्टिसिपेंट रही है, वो वहां पर बैठी हुई थी, हंस रही थी और ये पूरे कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कर रही थी। नाउ ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद ऑब्वियस सी बात है निहारिका और आकांक्षा को बैकलैश मिला ही है। लेकिन द पॉइंट इज कि ये जो भी पेजेंट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो इन चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं, किस तरीके से मेंटली एंड इमोशनली भी ये बॉडी शेमिंग वाला जो भी बात है कैसे लोगों को इफेक्ट करता है। लेकिन उसके बावजूद जब किसी और को मॉक किया जा रहा है तो ये इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। नाउ अभी ना दीक्षा को जब इन्होंने मॉक किया तो उसके बाद ऑडियंस ने भी इनको मॉक करना स्टार्ट कर दिया। एंड अगेन सेम चीज चल रही है, ऑडियंस भी इनको बॉडी शेम करने पे तुली हुई है। इन कमेंट्स में यू कैन सी हैविंग डार्क अंडर आर्म्स इज बेटर देन हैविंग एन अगली पर्सनालिटी लाइक दिस। व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गर्ल हु स्लेप्ट विद अ मैरिड मैन? दिस इज डिस्गस्टिंग। इवन इन 2026 पीपल स्टूप सो लो। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगेन ऑडियंस भी सेम चीज कर रही है इन लोगों के साथ जो ये किसी और के साथ कर रहे हैं। नाउ निहारिका पे ना ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस पहले लगे हैं, इनफैक्ट उनको होम रेकर भी बोला गया है। अफसा खान नाम की एक इन्फ्लुएंसर है जिनकी शादी जुनैद शाह से हुई थी। नाउ ये दोनों ही एक फेमस टिकटॉकर कपल थे। जुनैद ना एक म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए गए थे जहां पर उनके पार्टनर्स थे निहारिका एंड दिव्या। उस समय अफसा प्रेग्नेंट थी। इस म्यूजिक वीडियो के शूटिंग के समय जुनैद ने दिव्या एंड निहारिका के साथ चीट किया था अफसा को। एंड जब अफसा को ना ये सारी बातें पता चली थी तो उसके बाद कॉन्फ्रंटेशन हुआ। उस समय निहारिका एंड दिव्या इस चीटिंग को जस्टिफाई कर रहे थे एंड उनका कहना था दैट ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब चीजों के बाद अफसा ने डाइवोर्स ले लिया था एंड अफसा के पास कस्टडी है अपनी डॉटर की। और वो JW जाकर 3 दिन एक लड़की के साथ जाकर रह रहा था, रात और दिन जिसके साथ उसने सॉन्ग की शूट किया। 3 दिन मैं घर में बैठी थी, मुझे पता थी ये बात, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई उस टाइम पर क्योंकि मैं 8 महीने प्रेग्नेंट थी और मैं बेड रेस्ट पर थी। उस टाइम पर मेरा बेड रेस्ट चल रहा था, मैं जा नहीं सकती थी, वरना अल्लाह गवाह मगरिब का टाइम है, मैं वो लड़की को भी मारती पकड़ के और जुबिन को भी मार खिलाती पुलिस से, क्योंकि उस टाइम पर मैं उसकी बीवी थी। जुबिन के साथ कॉन्फ्रेंस वो लड़की का जो था वो बता सकती हूँ, और मेरे साथ भी जो लड़की ने बात करी ना वो भी बता सकती हूँ। उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जब मैंने उसको बोला कि तेरी दोस्त मेरा घर तोड़ रही है, तेरी दोस्त मेरा घर तोड़ रही है, उसको बोल मेरा घर नहीं तोड़े जबरदस्ती। तो उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड बोलती है ब्रो यू नो अभी वो सो चुका है ना ब्रो, अभी क्या कर सकते हैं ब्रो। ये ब्रो बोलकर वो आराम से बोल रही कूलली एकदम कि अब क्या कर सकते, वो सो चुका है अभी यू नो। अब स्प्लिट्स विला में निहारिका, आकांक्षा, दीक्षा के बीच मल्टीपल फाइट्स हुई है। ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं जहां पर इन्होंने एक दूसरे को थप्पड़ मारा है, वायलेंट हुए हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन फाइट्स ना यूजुअली तब होती है जब दोनों साइड से आर्ग्यूमेंट होता है। लेकिन जब ये किसी के बॉडी फीचर्स को मॉक कर रहे हैं जो कि ऑब्वियसली किसी इंसान का पर्सनल है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं एक ह्यूमिलिएशन बन जाता है। एंड स्पेशली किसी के स्किन टोन के बारे में बोलना उस इंसान के पर्सनल सेल्फ स्टीम पे अटैक है। और यहाँ पर वी कैन सी कि निहारिका ये सब बॉयज के सामने कर रही है तो एम्बैरेसमेंट यहाँ पर और डबल हो गया होगा। एंड अभी तो ये क्लिप क्योंकि वायरल चला गया तो पूरे पब्लिक के सामने ये ओपन हो गया है। इफ यू टॉक अबाउट डार्क अंडर आर्म्स तो ये काफी ज्यादा कॉमन है एंड किसी को भी ना इसके लिए मॉक करना ये एक फेयर रिस्पॉन्स तो कहीं से नहीं था, क्योंकि डार्क अंडर आर्म्स का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान अनहाइजीनिक है।
इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अगर किसी को भी ना इन चीजों के लिए टीज किया जाएगा तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस, उसका मेंटल वेलबींग तो हर्ट होगा ही। अब ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसा बहुत बार रियलिटी शोज में हमको देखने को मिलता है जहां पर पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को बॉडी शेम कर पर्सनली ह्यूमिलिएट करते हैं। बिग बॉस में भी हमने देखा, अश्नूर कौर के साथ भी ये हुआ था। तो ये शोज में ना एक पैटर्न देखने को मिलता है जहां पर पार्टिसिपेंट्स के लुक्स, बॉडी, उनकी अट्रैक्टिवनेस को टारगेट किया जाता है एंड जजेस भी ना कभी कभी बहुत बुरे तरीके से कमेंट करते हैं। इट्स हाई टाइम जब ऐसे शोज को ना एक क्लियर बाउंड्री बना देनी चाहिए जहां पे कोई भी बॉडी शेमिंग नहीं होगी, कोई कलरिस्ट रिमार्क्स नहीं होंगे एंड अगर कोई लाइन क्रॉस करता है तो उनको कैमरा में वार्निंग मिलनी चाहिए, उनपे इनफैक्ट पेनल्टीज भी लगनी चाहिए। और एडिटिंग भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। किसी के अपीयरेंस पे अटैक करने से ज्यादा अच्छा है कि उनके बिहेवियर या फिर उनकी गेम स्ट्रैटेजी के बारे में बोला जाए। ब्यूटी प्रेशर आज के जमाने में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे शोज केवल इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, इनको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अगर ये किसी को पर्सनली ह्यूमिलिएट करेंगे तो ये कंपटीशन में बहुत आगे जाएंगे और लोग इनको पसंद भी करेंगे। यही डिफरेंस होता है एक टॉक्सिक रियलिटी शो और एक वॉचेबल ड्रामा के बीच में। सो आपका इस वीडियो को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।